Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So dear students, in the last class we have seen about sentence and also we have seen types of sentence. Today in this video we will see parts of speech. तो डियर व्यूवर्स और स्टूडेंट्स, आप सबों का इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को टोटल 8 प्रकार मुख्यतः बांटा गया है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या होता है और इसको 8 भागों में बांटने का क्या वजह है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमें पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कोई भी भाषा को अच्छा तरीके से बोलने के लिए या फिर सही सही ग्रामेटिकल रूल्स के साथ उसको करेक्टली बोलने के लिए हमें कुछ नियम और कानून जानने का ज़रूरत होता है, उसको समझने का ज़रूरत होता है। तभी अगर हम उस रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से जान पाएंगे तभी हम किसी भी भाषा को क्या हम शुद्ध रूप में हम बोल सकते हैं। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है इसमें टोटल 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच बांटे गए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश लैंग्वेज का एक बैकबोन माना जाता है, रीढ़ का हड्डी माना जाता है। जिस प्रकार से एक इंसान को सीधा खड़ा रहने के लिए उसका बैकबोन होना बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा को या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए और शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना उतना ही आवश्यक है जैसे कि हमें सीधा खड़ा रहने के लिए बैकबोन होना होने की आवश्यकता है। तो आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम जो सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा पहला टॉपिक है नाउन। तो आप सबों को जैसे पता है कि नाउन क्या है। नाउन सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन मीन्स नेम। नाउन मीन्स नेम। नाउन is the name of person, place, animal, things or idea is called noun. Noun means क्या होता है, नाम। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, एनिमल्स या फिर कोई आइडिया हो, कोई फीलिंग्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले नाउन का जो डेफिनेशन है उसको और एक एक करके टाइप्स ऑफ नाउन को भी हम जानेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द वर्ड और वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस दैट रिफर टू द नेम ऑफ द पर्सन, animal, place, or thing are known as noun. It is probably the most widely used parts of speech और इसको parts of speech के रूप में बहुत ज़्यादा क्या नाउन का हम प्रयोग करते हैं। जितना भी इस संसार में, इस दुनिया में, इस अर्थ में जितने भी चीज हैं, जितने भी वस्तु हैं और उनका नाम भी है, तो वही क्या है, नाम। क्या, वो नाम को ही हम क्या बोलेंगे, नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। एक वर्ड में अगर हम इसको बोले तो नेमिंग वर्ड वही हमारा क्या है, नाउन। और अब हम नाउन का जो डिवीजन किया गया है उसका टाइप से उसको देखेंगे। उससे पहले कुछ हम यहाँ पर देखते हैं कि संज्ञा की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग अलग से पहचाना जा सकता है। जैसे राम, लड़का, गुलाब, घर, ये सभी क्या हैं, ये सभी नाउन की ही क्या एग्जाम्पल हैं। वो कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो या फिर प्लेस हो, वो सभी के सभी का नाम होता है और वही नाम क्या कहलाता है, नाउन। आई होप आप सबों को नाउन पूरी तरीके से क्लियर है। आइए अब हम नाउन का जो टाइप्स है उसे देखते हैं। तो लेट्स सी द काइंड्स ऑफ नाउन। तो देर आर 4 kinds of noun. First is proper noun, second is common noun, and third one is collective noun, and fourth one is abstract noun.
So first of all we will see proper noun. Proper noun is called in Hindi व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो proper noun हम किसे कहते हैं? Proper noun is a name of person, place, animal or thing. The first letter of a proper noun is always respected by a capital letter. So dear viewers, noun क्या है? Noun एक नेमिंग वर्ड्स है और नाउन का टाइप्स अभी हम देख रहे हैं. उसमें से हमारा जो पहला टाइप्स है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स वैसे शब्द या फिर वैसे चीज जिसको हम क्या विशेष नाम से जानते हैं या फिर हम उसको एक विशिष्ट नाम से पहचानते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? नाउन. ए प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज वो खास हमारे लिए रहता है, एक खास हमें पहचान दिलाता है प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर. वो कैपिटल लेटर से ही हमेशा स्टार्ट होता है. तो पहचानने का जो प्रॉपर नाउन को पहचानने का ये भी एक ट्रिक है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा. आइए हम यहाँ कुछ प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि यहाँ प्रॉपर नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. सबसे पहले नेम ऑफ द मंथ एंड डे. तो जितने भी मंथ्स हैं और नेम है वो सभी, जैसे कि मई, जून, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन के ही एग्जाम्पल हैं. उसी प्रकार नेम ऑफ कंपनीज, जितने भी कंपनी के नेम हैं, जैसे कि हुआ माइक्रोसॉफ्ट, गेल, एनटीपीसी, साथ ही साथ सेल, भेल. इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी हैं जो उनका एक विशिष्ट नाम दिया गया है, उसका एक प्रॉपर नाम दिया गया है. तो वो जब अगर प्रॉपर नाउन कंपनी बोला जाए तो उसमें सभी कंपनी आ जाएंगे, वो कॉमन नाउन में आ जाएगा. लेकिन जब हम उसका नेम बोल देंगे, एनिमल बोल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एनिमल एक कॉमन नाउन हो जाएगा. लेकिन एनिमल में हम किसी एनिमल का, जानवर का नाम बोल देते हैं. मान लीजिए एनिमल में हम लायन बोल दें, तो लायन एक प्रॉपर लायन, शेर को हम बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा. नेक्स्ट है पीपल. नेम ऑफ पीपल, जितना भी लोगों का नाम है वो सभी क्या होंगे? वो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं. उसी प्रकार से नेम ऑफ प्लेसेस, जितने भी जगह के नाम हैं, यहाँ पर बहुत सारे जगह और प्लेस, वो दोनों एक ही चीज है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सभी नाम, आप चाहे वो विलेज का नाम हो या फिर कोई संस्था का नाम हो या फिर कोई बड़ा टाउन का नाम हो, वो सभी के सभी क्या हैं? प्रॉपर नाउन है. उसी का नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस, जितने भी बुक का नाम है, साथ ही साथ खेलों के नाम, और जितना भी न्यूज़पेपर, अलग अलग प्रकार के, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, द टाइम्स, ये सभी क्या क्या हैं? ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं. प्रॉपर नाउन समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. यहाँ क्या बोला है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है. तो जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कालिदास इज ऑफन कोल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो यहाँ जो कालिदास है ये एक क्या है? कालिदास को एक शेक्सपियर की तरह माना गया है. मतलब कालिदास को क्या यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन की तरह सुना गया है, और ये जो शेक्सपियर है वो क्या है? वो एक कॉमन नाउन की तरह इसको चूज किया गया है. ये तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको शेक्सपियर को फिर भी यहाँ कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है. नाउ वी विल सी कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन में वैसे नाउन आएंगे जो कि पूरा जाति को क्या करता है? वो बतलाता है, पूरे जाति को इंडिकेट करता है. वही हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन. आइए हम इसका सबसे पहले देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है. तो डिफिनेशन देखते हैं. अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन टू वन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन में क्या है? पर्सन, एनिमल और थिंग का वो कॉमन नाम
सबों के लिए यूज किया जाता है, वही क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को पहचानने का तरीका क्या है, आइए हम सबसे पहले कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सिंपली रिफर टू जनरल ऑब्जेक्ट्स आर नॉन स्पेसिफिक पर्सन, पीपल और प्लेस। तो कॉमन नाउन में किसी भी प्रकार का क्या है, वो स्पेसिफिक मीन्स कोई वो विशेष नाम को नहीं बतलाता है, वो जनरल नाम को प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एनिमल, हाउस, हाउस में सभी हाउस आ जाएंगे, विलेज वो सभी विलेज आ जाएंगे, टाउन, सिटी, ये सभी क्या है, एक कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर एनिमल्स का नाम नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉपर में वो स्पेसिफिक नाम रहेगा। अगला हमारा नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक नेम। तो वही बोला गया है कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जिसका कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन विथ अ कैपिटल लेटर्स अनलेस दे स्टार्ट अ सेंटेंस। तो जो कॉमन नाउन है वो कभी भी कैपिटल लेटर में स्टार्ट नहीं होते हैं, कितना ही वो सेंटेंस में स्टार्ट किया गया हो स्टार्टिंग से, फिर भी वो स्मॉल लेटर में ही स्टार्ट होंगे अगर वो कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। तो अगला हमारा जो कॉमन नाउन को पहचानने का तरीका है वो है, कॉमन नाउन्स आर रिप्रेजेंटेड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो कॉमन नाउन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन को कभी भी हम सिंगुलर या प्लूरल में कभी यूज नहीं कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि किंग, किंग में अलग अलग किंग हैं, तो किंग में सभी प्रकार के जितने भी राजा हैं सभी राजा उसमें आ जाएंगे। गर्ल, गर्ल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन गर्ल केवल बोलेंगे तो कोई एक नहीं बल्कि सभी गर्ल उसमें आ जाएंगे। बॉय में भी जितने भी लड़के हैं सभी आ जाएंगे। टाउन, टाउन में बहुत सारा टाउन का नाम अलग अलग है, लेकिन जब टाउन बोलेंगे तो जितने भी टाउन्स हैं वो सभी टाउन इसमें आ जाएंगे। सिटी, सिटी में भी कई सिटी हैं, लेकिन जब हम केवल सिटी के नाम से बोलेंगे तो वो सभी सिटी आ जाएंगे। कंट्री, कंट्री भी अलग है, जब हम उनका विशेष नाम बोलेंगे, कोई कंट्री का नेम बोलेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाम हो जाएगा, लेकिन कंट्री केवल बोलेंगे तो उसमें किसी एक विशेष कंट्री का नाम हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सभी कंट्री के लिए वो कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंट्री का नाम बोल देंगे जैसे कि इंडिया, अमेरिका, तो ये क्या हो जाएगा, हम एक विशेष स्पेसिफिक कंट्री का नाम बता रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन केवल कंट्री बोलने से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि जो कंट्री है वो किस कंट्री की बात किया जा रहा है। तो आई होप आप सबों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी some example of common and proper noun. So here common noun and there is proper noun. Girl, girl is the example of common noun, and Sita, Sita is a girl, but when we will say about Sita then it is a name of proper noun. Boy, boy is a common noun, and Jhankar, Jhankar is a proper boy's name, so it is a proper noun. City is a proper noun, sorry, city is a common noun, and Biwar, Biwar is a proper city name, so it is a proper noun. Country, country is a common noun, and India, India is a proper name of country, so it is a proper noun. तो आप सब प्रॉपर और कॉमन नाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉमन नाउन को फिर से इसका क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, इसको फिर से इसका भी डिवीज़न किया गया है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या डिवीज़न किया गया है। तो इसमें है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। तो कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्ट करना, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्ट मीन्स एक ग्रुप को दिखाता है, क्या दिखाता है, ग्रुप, समूह को
शो करता है कलेक्टिव नाउन। तो यही बोला कि किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह के नाम को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अ कलेक्शन ऑफ पीपल, पीपल का जो भीड़ रहता है, समूह रहता है, उसे हम क्राउड कहते हैं। आर्मी, आर्मी का समूह को हम सोल्जर्स कहेंगे। फ्लीट, फ्लीट इसको हम भेड़ का समूह को क्या बोलेंगे, फ्लीट। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स या एनिमल्स को, उसका कलेक्शन को या फिर समूह को हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, फ्लॉक्स है, कमिटी है, हर्ड है, जरी है, जुरी, ये सभी हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस के रूप में भी कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया है, जैसे कि अ हर्ड ऑफ कैसल इज पासिंग, अ हर्ड ऑफ कैसल इज पासिंग। तो यहाँ जो हर्ड वर्ड है, ये हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है कि पशुओं का एक समूह क्या हो रहा है, पास हो रहा है, गुजर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पुलिस डिसअपियर्ड द क्राउड, पुलिस ने भीड़ को इधर उधर किया। तो यहाँ जो क्राउड है वो लोगों का समूह है, ग्रुप है। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो जूरी मीन्स क्या होता है, दोषी। तो पंचों ने क्या किया, कैदी को दोषी पाया, कैदी को दोषी पाया। कौन, जूरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, दोषी। तो हमारा जूरी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन जिससे हमें किसका पता चलता है, क्वालिटीज, कंडीशंस और एक्शंस। जैसे कि वस्तु का कोई गुण हो, दोष हो, वस्तु या फिर व्यक्ति भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वस्तु ही, उसमें व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनका गुण, दोष, दशा और स्वभाव, या फिर वो उसका अवस्था कैसा है, वो चीज़ का हम क्या बोध हमें होता है, या फिर बोध होता है, या फिर उसका पता चलता है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले हम देखेंगे कि उसका जो पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे। नाउन दैट कांट बी टच्ड, टेस्टेड, सीन, हर्ड, स्मेल्ड और फेल्ट। तो वैसे नाउन या फिर वैसे नाम जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसका हम टेस्ट नहीं ले सकते हैं, स्वाद, जिसको हम देख नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं, ना ही उसे सूंघ सकते हैं और ना ही उसे अनुभव कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा पहचान क्या है, यूजुअली रिप्रेजेंट फीलिंग, आइडिया, स्टेट, एक्शन और क्वालिटीज। तो इसमें जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें हमारा अनुभव है, उसको हम जनरली यूज करते हैं, साथ ही आइडियाज को हम शो करते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो एक्शन है और क्वालिटीज से उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि क्वालिटीज में क्या क्या हो सकते हैं। क्वालिटीज में जैसे गुडनेस है, गुडनेस को तो हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम उसे अनुभव कर सकते हैं। काइंडनेस, काइंडनेस भी एक ऐसा चीज है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि इसे हम फील कर सकते हैं। विटनेस, विटनेस भी हम क्या, इसको एक क्वालिटी है, इसको हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। डार्कनेस, विजडम, ब्रेवरी, ये सभी क्या है, क्वालिटीज है। अगला है एक्शन, एक्शन में जैसे थेफ्ट, फाइट, मूवमेंट, हैट्रेड, लाफ्टर, ये सभी हम क्या, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कांट सी, स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, डेथ, पॉवर्टी। चाइल्डहुड हम कभी भी बचपन को नहीं देख सकते हैं, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। यूथ, स्लीप, ये सभी ऐसे हैं जो कि हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं पाते हैं। नाउन को और दो भागों में बांटा गया है, जो कि क्या है, काउंटेबल और
अनकाउंटेबल नॉन में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन से ही हमें ये जो वर्ड दिया गया है उसी से पता चलता है कि वैसे शब्द जिससे हम कोई भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, वो गिन सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, मीन्स काउंटेबल नाउन का उसका उल्टा। आइए हम देखते हैं इसका सबसे पहले जो डेफिनेशन है। तो नॉन्स दैट कांट बी काउंटेड, तो वैसे नॉन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, सॉरी हम लोग काउंटेबल देख रहे हैं, तो द नॉन दैट कैन बी काउंटेड, तो वैसे नॉन जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल। और वैसे नॉन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नॉन। एग्जाम्पल जैसे कि आवर कार इज ब्लैक, हमारी कार काली है, तो ये कार तो एक काउंटेबल नाउन है, कार को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये एक काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। आगे फिर से यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लड़कियां लंबी हैं, तो यहाँ जो गर्ल्स वर्ड है ये एक काउंटेबल नाउन है, गर्ल्स को गिना जा सकता है। नेक्स्ट है देर आर 3 विंडोज, तो ये जो विंडोज है ये भी एक काउंटेबल नाउन का उदाहरण है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल दैट मीन्स जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है डेफिनेशन, नॉट्स दैट कांट बी, कांट मतलब नहीं कर सकना, क्या, गिन नहीं सकना। तो वैसे नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वही क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला जो एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट सम वाटर। तो ये जो वाटर वो है, वाटर हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है, प्लीज गिव मी सम शुगर। शुगर आप इसे कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, आप इसे वेट कर सकते हैं, इसे आप माप या तौल सकते हैं, बट वी कांट काउंट शुगर, हम इसे कभी भी गिन नहीं सकते हैं। अगर आप 1 kg शुगर खरीद रहे हैं और आप उसे काउंट करना चाहेंगे, इज इट पॉसिबल टू काउंट, नेवर। तो शुगर को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से इसलिए जो शुगर है ये अनकाउंटेबल नाउन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आज आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा, जिसमें से हमने पहला जो पार्ट है नाउन, इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए हैं। आप सबों को आई होप ये जो हमारा वीडियो आज का था आप सबों को पसंद आया होगा। आई होप आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है हम यहीं पर अंत करते हैं। फिर से एक नया एक और ऑथेंटिक वीडियो के साथ अगला वीडियोस अगला क्लास में या फिर अगला सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सबों को मेरी ओर से थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।